तब तक ये संसार का चक्कर चलता रहेगा। अब जहाँ पर अज्ञान खत्म हो जाता है तो वहाँ पर निर्मल स्वच्छ पद शेष रहता है। हे राम, अब भी निर्मल पद है, परंतु भ्रम से पदार्थ सत्ता भासती है ना। वही का वही है ना, ब्रह्म है ना। पर कहते हैं भ्रम से ये पदार्थ, ये मेरा तेरा, ये पदार्थ जो भी देख रहे हैं, अपदार्थ में धी पुत्र भी आ गए, वो हमें भास रहे हैं भ्रम से कि मेरे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे निंद्रा दोष से केवल अनुभव में पदार्थ सत्ता होकर भासती है, होती है ना स्वप्न में, कैसे लग रहे होते हैं सच्चे सच्चे, पर होता है कुछ, होता कुछ भी नहीं है। कहते हैं जैसे निंद्रा दोष से वो हमें सच्चे लग रहे हैं स्वप्न के अंदर, पर है कुछ नहीं वहाँ पर। और जागे से कहता है कि केवल भ्रम मात्र ही था, वैसे ही इस जगत को भ्रम मात्र जानो। इसके अलावा अगर यहाँ से छूटना है ना, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमें यही बुद्धि में दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि ये सारा भ्रम है, भ्रांति है, स्वप्न है, उसके अलावा कुछ है नहीं। परमार्थ स्वरूप के परमाद से यह जगत दिखता है। जब हम अपना नहीं काम करते फिर ये सारा सच्चा लगता है हमें, और स्वरूप में जागने से इसका अभाव हो जाता है। जब मन हमारा वृत्ति अंतर्मुख होती है फिर कैसे लगता है हमें उस दिन, एकदम शांत है ना, फिर कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था। पर जब अंतर्मुख नहीं होती, बहिर्मुख होती है वृत्ति, फिर कैसे लगता है, फिर तो सारा लगता है, सारा प्रपंच ही प्रपंच दिख रहा होता है। हे राम, जैसे स्वप्न में जीव अन्न होता ही राज्य देखता है, वैसे ही तुम इस जगत को जानो। स्वप्न में अन्न होता है नहीं, उसका तो निश्चय है ना स्वप्न का, हमें पक्का वाला निश्चय है स्वप्न का। कहते हैं जैसे स्वप्न में हम देख तो सारा कुछ लेते हैं, एकदम सत्य सत्य देख लेते हैं, पर बना कुछ नहीं होता। ऐसे तो इसको जान, जो इन आँखों से दिख रहा है ना, सारा ऐसा ही है कुछ नहीं। ये सारा लय की तरफ जा रहा है, तेरे को लय की तरफ जाते दिखता है, यही देखना है हमने। और वो वाली आँख बनानी है, ये सारा लय को जा रहा है, इसका फूटना ही इसके बंधन का कारण है। अब बताओ बंधन का कारण क्या है ना, ये फूटने ही है ना हमारे बंधन का कारण, क्योंकि तब मैं देह वाली बन बैठती हूँ। अब मैं भी सच्ची हो गई, मेरे वाले भी सच्चे हो गए। जैसे कुसवारी कीड़ा आप ही स्थान बनाकर आप ही फंस मरता है, और जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान करके और का और बकता है, फिर अपना असली स्वरूप वाला तो नहीं बोलता, वो तो उसको नशा होता है ना शराब का, तब बोल रहा होता है, और उससे फिर वो बंधता है। वैसे ही जीव अपने संकल्प से ही बंधता है, और जब संकल्प मिटता है तब परम आनंद को वो प्राप्त होकर परम स्वच्छ शांति को प्राप्त होता है। तो मेन कारण क्या था, संकल्पों का, मन का चलना। जब तक ये मन का चलना नहीं खत्म होता तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर तो वही हो गया ना, कुएं का मेंढक कुएं में ही रह गया, वहाँ से वो बाहर ना निकला। बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई जंप लगानी पड़ेगी, तब निकल सकेंगे। अब ये हाई जंप हमारी ये है कि हमें दृढ़ता करनी पड़ेगी, ये सब मिथ्या है, सब स्वप्न है भी तो स्वप्न। कौन सा काल रह रहा है, सारा कुछ लय को जा रहा है, जहाँ से आया था ना वैसे चक्र जा रहा है, धीरे 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 फिर नीचे आ जाता है, वला मिल वेंदा है, वला उत्ते आ वेंदा है। ऐसे सर्कल ही तो चल रहा है, और हो क्या रहा है। पर जब तक हम खुद दृढ़ता नहीं करते इस बात की,
तब तक हम छूट नहीं सकते। करनी खाली दृढ़ता और कुछ भी नहीं करना। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण परम शांति निर्वाण वर्णन नाम 175 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जहाँ आकाश होता है वहाँ शून्यता भी होती है। आकाश का मतलब क्या है? शून्यता। जहाँ अवकाश होता है वहाँ आकाश भी है। अब ये मेज रखी है तो इसका मतलब आकाश में है, तभी रखी हुई है ना। और जहाँ आकाश है वहाँ पदार्थ भी हैं। वैसे ही जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी भासती है। अब जहाँ आकाश है तो वहाँ शून्यता है, शून्यता में पदार्थ होंगे, ठीक है। अब कहते हैं जहाँ वो चैतन्य सत्ता है तो वहाँ पर ये सृष्टि होगी। चैतन्य सत्ता होगी कहाँ पर? पहले ये भी तो देखें ना हम। चैतन्य सत्ता कहाँ होगी? सृष्टि में, इधर होगी चैतन्य सत्ता। यहाँ बैठे तभी मैं जान रही हूँ ना मैं चेतन हूँ, ठीक है। अब मैं चेतन हूँ ये मैं जान रही हूँ। अब कहते हैं जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी है ना। तो देखो, अब जैसे उन्होंने कहा जहाँ आकाश है वहाँ शून्यता है, शून्यता के अंदर पदार्थ हैं। अब जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ ये सृष्टि है। सृष्टि के अंदर अब पदार्थ क्या होगी? मैं मेरा शरीर बन के बैठ जाना, ये है। दिख रहा है। अब इस कारण कह रहे हैं जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर जो भी पदार्थ हो, आंधी तूफान जो कुछ मर्जी हो, कभी हम डस्टिंग नहीं करते उसकी, जबकि उसी के अंदर ही हो रहा है सारा। जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ऐसे ही चैतन्य सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू फर्क बना लेता है। दिखता है, आकाश तो दिखता है ना, चैतन्य सत्ता दिखती है। अब यही तो मरना है ना, यही मरना है। आकाश को हम कह रहे हैं वो नीला नीला, तभी हम मान रहे हैं कि हमें दिख रहा है ना, तभी हम कह रहे हैं ना। तो कहते हैं वैसे चलते जाओ, ऊपर चलते जाओ, कहाँ खत्म होगा आकाश? होगा? कहीं खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमने फिर मान लिया अभी आकाश है ये, हमने मान लिया ना। अब कहते हैं ऐसे तो मान ले कि ये ब्रह्म है, क्योंकि अपने आप ये मुर्दा तो कुछ नहीं करता, ये शव तो कुछ भी नहीं करता। इसका हमने उदाहरण तब जब मुर्दा पड़ा होता है तब देख लेते हैं, है ना। अब ये जो कुछ कर रहा है इंद्रियों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा हो रहा है ना, अपने आप तो वो भी नहीं करता। जब तक ये पंखा ना होगा, चाहे करंट जिन्ना मर्जी होवे, हवा आ सकती है? नहीं आ सकती। करंट दब तो फायदा क्या नहीं ना बोला। अब ऐसे ही कह रही हैं जब तक ये इंद्रियों के ऊपर आकर नहीं बैठता तब तक इससे कोई काम ही नहीं करवा सकता, ठीक है। अब वो काम करवाने के लिए ये चाहिए, ये आकार चाहिए। अब हम कहते हैं कि हम ध्यान किसका करें? ध्यान किसका करें? जब हम बैठते हैं ध्यान समाधि में तो ध्यान किसका करें? क्योंकि हमने तो बाहर देखा, सबको चलते फिरते लोगों को देखा, वो ध्यान में जल्दी आ जाती हैं हमारे, है ना, उनके आकार जल्दी आ जाते हैं। अब वो आकार जल्दी आते हैं तो हमने अपने गुरुदेव को तो चलता फिरता देखा है ना, हमने अपने गुरुदेव को चलता फिरता, तो हम अपने गुरुदेव का ही ध्यान कर लें, है ना। तो ये वही मिलता जुलता क्वेश्चन है आपके साथ। हाँ, तो सूक्ष्म क्या लिंक है? इतना जब है लिंक ही नहीं है तो वो क्वेश्चन क्यों आती हैं फिर? जब कुछ लिंक ही नहीं है तो प्रश्न नहीं बनना चाहिए ना कोई। फिर हम शरीर पे बैठ के स्थूल वाले बन के प्रश्न कर देते हैं, फिर स्थूल वालों वाला ही आंसर मिलेगा, उस हिसाब से ये फिर हम चलेंगे ना आगे। फिर
अब इसलिए तो कहा जहाँ वही चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी भासती है, पर बनी कुछ नहीं। जैसे आकाश के अंदर बना कुछ नहीं और सदा रहता है, जैसे सूर्य के किरणों में जल कदापि नहीं उत्पन्न हुआ और जलाभास सदा रहता है ना। मृग तृष्णा का जल है तो नहीं, पर दिख रहा है क्योंकि उसी का विवर्त है, सूर्य का विवर्त है, वो हमें दिख रहा है। अब गहने सोने का विवर्त है जो हमें वो आकार रूप में दिख रहे हैं, वैसे ही सृष्टि आत्मा का विवर्त है, बनी नहीं है ना। वो दिख रहा है पर वास्तव में क्या है, वास्तव में वो सोना है। आकार जितने भी लय हो जाएंगे गहने क्या बन जाएंगे, सोना बन जाएंगे ना। ऐसे ही वो सारा सोना है। अब ऐसे ही ये सारे आकार कहाँ लय हो रहे हैं, ब्रह्म में। तो यही सृष्टि आत्मा का विवर्त है, जिसके सुनने और समझने से जरा मृत्यु से रहित होंगे। जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी है। जहाँ चैतन्य सत्ता है, मैं हूँ तो ये जगत है ना, अगर मैं ही ना हूँ तो जगत भी नहीं होगा। इसी पर मैं एक इतिहास तुमसे कहता हूँ, जिसके सुनने और समझने से जरा मृत्यु से रहित होंगे। वह इतिहास परम सुंदर और चित्त को मोहने वाला आश्चर्य रूप है। अब ये कौन कह रही है, वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी राम जी को कह रही है, मैं तेरे को एक इतिहास सुनाता हूँ और जो ये इतिहास है मेरा देखा हुआ है। हे राम, एक काल में मेरा चित्त जगत से उपशम हुआ तो मैंने विचार किया कि किसी एकांत स्थान में जाकर समाधान करूं, क्योंकि जगत मोह रूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है ना। अब ये कौन सोच रही हैं, वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के मन में ये आया था, राम जी को अपनी वार्ता सुना रही हैं तो वही सुना रहे हैं वार्ता कि एक काल में मेरा मन उपशम हो गया और मेरे को लगा कि मैं कहीं एकांत में जाऊं। जितना कुछ जानने योग्य है उसको मैं जानता हूँ, परंतु व्यवहार करके भी शांत रूप होऊं। तब ऐसा मैंने विचार किया कि निर्विकल्प समाधि करके परम शांति को पाऊं और जो आदि अंत और मध्य से रहित परम आनंद स्वरूप अविनाशी पद है उसमें विश्राम करूं। अब वशिष्ठ जी के मन में क्या आ रहा है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति ले लूं, निवृत्ति लेकर एकांत में जाऊं, एकांत में वही ध्यान समाधि लगाकर उस परम पद में लय हो जाऊं। हे राम, तब भी मैं ज्ञान वृत्तिमान और परमात्म स्वरूप ही था। जब ये भाव आ रहा था तब भी मैं वही रूपी था, परंतु चित्त की वृत्ति जब जगत भाव से उपरत हुई तो व्यवहार से भी एकांत समाधि की इच्छा की। अब आवृत्ति में आ रहा है ना, आवृत्ति कहते हैं व्यवहार काल में भी मैं था तो वही परम आनंद स्वरूप, पर वृत्ति में आ रहा था कि अब व्यवहार भी नहीं होता, अब व्यवहार भी नहीं होता, अब इस व्यवहार से मैं एकांत में जाऊं। यूं विचार करके मैं आकाश में उड़ा और एक देवता के पर्वत पर जा बैठा तो वहाँ बहुत प्रकार के इंद्रियों के विषय देखे। अंगना गान करती है, सिर पर चमर होते हैं और मंद मंद पवन चलता है, पर वह भी मुझको अपात रमणीय अस्थिर लगे।
वहाँ मन नहीं रुका, क्योंकि वे किसी काल में किसी को सुखदायक नहीं है ना। सुखदायक तो नहीं है ना वो। समाधि वाले के लिए ये शत्रु हैं। उनको नीरस जानकर मैं फिर उड़ा और एक पर्वत की कंदरा में जो बहुत सुंदर थी और जहाँ एक सुंदर वन था, उसमें सुंदर पवन चलता था, वहाँ पहुँच गया। ऐसे स्थान को मैंने देखा तो वह भी मुझको शत्रुवत लगा। वहाँ पे भी मन नहीं रुका मेरा, क्योंकि पक्षियों के शब्द होते थे। अब वो शब्द भी उनको अखड़ने लग गए और पवन का स्पर्श होता था। वहाँ और भी अनेक विघ्न थे। उनको देखकर मैं आगे चला तो नागों के देश और सुंदर नाग कन्या देखी। इंद्रियों के बहुत सुंदर विषय भी देखे, पर वे भी मुझको सर्पवत लगे। जैसे सर्प का स्पर्श करने से अनर्थ होता है, वैसे ही मुझको विषय लगे। हे राम, जितने इंद्रियों के विषय हैं वे सब अनर्थ का कारण हैं। उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं। फिर मैं समुद्र के किनारे गया और उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनमें विचरा और कंदरा और वन को देखता हुआ पर्वत, पताल और 10 दिशा देखता फिरा, परंतु मुझको कोई एकांत स्थान पसंद ना आया। अब वशिष्ठ जी नीचे नीचे घूमते रहे पृथ्वी पे। जहाँ जाते उनको कुछ ना कुछ विघ्न लगता। यहाँ तक जब उनको पक्षियों के शब्द भी विघ्न लग रही हैं, तो अब वो कहाँ जाएं? फिर क्या किया उन्होंने? आकाश में ही कुटिया बनाई। अब बताओ आकाश में कैसे बनाएंगे वो? संकल्प से। तब फिर मैं आकाश को उड़ा और पवन, मेघों, देवगणों, विद्याधरों और सिद्धों के स्थान लांघता गया। आगे देखा कि कोई ब्रह्मांड भूतों के उड़ते थे। उनमें मैंने अपूर्व भूत और नाना प्रकार के स्थान देखे। वहाँ पे भी नहीं रुके, फिर उनको वो भी दिख रही हैं सूक्ष्म में। फिर गरुड़ के स्थान लांघे तो कहीं सूर्य का प्रकाश होता था और कहीं सूर्य का प्रकाश नहीं था। फिर मैं चंद्रमा के मंडल को लांघ कर गया और अग्नि के स्थान लांघ कर महाआकाश में गया, जहाँ इंद्रियों को रोकना भी ना था। क्यों? इंद्रियों के विषय कोई दृष्टि में ना आते थे। अब देख लो कितने ऊंचे गए वो, वहाँ पे उनको कुछ ना दिखा। कहते हैं वहाँ मेरे को इंद्रियों को रोकना भी ना पड़ा, भी रोकूं मैं अगर वहाँ कोई विषय दिख रहे हों तो। केवल एक आकाश ही आकाश दिखता था और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारों का अभाव था। आकाश था बस, और 4 तत्व नहीं थे बाकी के। हे राम, निदान मैं उस स्थान में गया जहाँ भूत स्वप्न में भी ना दिखते थे और सिद्धों की भी गति ना थी। वहाँ मैंने संकल्प की एक कुटी रची। अब वहाँ पे संकल्प की कुटी रची और उसके साथ फूल और पत्तों से पूर्ण कल्प वृक्ष रचे और उसके एक और मैंने छिद्र रखा। मेरा तो सूक्ष्म संकल्प था, इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। संकल्पों से किया ना उन्होंने ये सारा। उस कुटी को रचकर उसमें मैंने प्रवेश किया और संकल्प किया कि 1 वर्ष पर्यंत मैं समाधि में रहूँगा।
अब देखो संकल्पों के अंदर कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है। अब जैसे हम अपना अलार्म लगा रखते हैं ना, मेरे को इतने बजे उठना है तो इतने बजे अलार्म बज पड़ता है। अब वशिष्ठ जी ने वहाँ पे संकल्प रचा। क्या संकल्प किया कि 1 साल वो मैं ध्यान समाधि में रहूँगा, उसके बाद मैं जागूंगा। 1 साल के बाद मैं समाधि में रहूँगा, 1 वर्ष पर्यंत मैं समाधि में रहूँगा और उसके उपरांत समाधि से उतरूँगा। ऐसे विचार कर मैंने पद्म आसन बांधा और समाधि में स्थित होकर परम शांति में 1 वर्ष पर्यंत स्थित हुआ, जहाँ कोई क्षोभ ना था। जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह भावी समाधि के उतरने की थी। वो भावी समाधि खुलने वाली थी ना, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, इसलिए वह संकल्प हुआ। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज काल पाकर अंकुर उगता है, वैसे ही वह संकल्प मन में उगा। अब 1 साल के बाद फिर वो फूलना हुआ जागने का। प्रथम जैसे सूखा वृक्ष बसंत ऋतु में हरा हो आता है, वैसे ही प्राण फुरे। फिर जैसे बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियां खिलकर विकसित हुई। और फिर स्पंदन जो अहंकार रूपी पिशाच है वह फुरा कि मैं वशिष्ठ हूँ। फिर उसकी इच्छा रूपी स्त्री फुरी। हे राम, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। अब कैसे वर्ष व्यतीत हुआ उनको, वो यानी इतने तन्मयता हो गए कि उनको नहीं पता लगा कुछ भी। वो ऐसा था जैसे झपकी हम लेते हैं, है ना, और खोलते हैं, वैसे उनका वो वर्ष व्यतीत हो गया। काल भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है। किसी को थोड़ा ही बहुत हो जाता है, किसी को बहुत ही थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत काल भी थोड़ा लगता है, और जब दुख होता है तो थोड़ा काल भी बहुत लगता है। हे राम, इस समाधि का जो मैंने वर्णन किया है वह शक्ति सब जीवों में है। कहते हैं ये समाधि अकेले मैं नहीं लगा सकता, हम सारे लगा सकते हैं। ये पावर हम सबके अंदर है, परंतु सिद्ध नहीं होती, निकालते नहीं है। अंदर है हम सबके अंदर पावर, हम निकालते नहीं है अपनी पावर, क्योंकि नाना प्रकार की वासनाओं से अंतःकरण मलिन रहता है। अब अंतःकरण में तो और इच्छाएं वासनाएं हैं, फिर ये निकलेगा कैसे। अब देखो वो कहाँ गए समाधि लगाने के लिए, जहाँ पे वहाँ पक्षियों की आवाज़ भी ना आए, है ना, खाली आकाश ही आकाश था और कोई तत्व ही नहीं था। कहाँ जाके वो उन्होंने लय किया अपने आप को कि वहाँ मेरे को इंद्रियों को जबरदस्ती लय ना करना पड़े, स्वतः वो लय हो जाए, कोई विघ्न आए ही ना, है ना। अब कोई विघ्न आएगा तभी मैं उसको हटाऊंगा ना, विघ्न नाम का कोई शब्द ही ना हो वहाँ पर। वहाँ जाके उन्होंने ये सारा कुछ किया। कहते हैं जब अंतःकरण शुद्ध हो तब जैसा संकल्प करें वैसा ही सिद्ध होता है, पर मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता। अब देखो, अगर उनको वो दूसरी विद्या आती थी, योग विद्या से ब्रह्मांडों को लांगा ना उन्होंने, शरीर के साथ नहीं, अगर शरीर के साथ भी जाते हैं योग विद्या द्वारा जाते हैं, ठीक है। अगर वो विद्या योग विद्या हो गई, आपा क्या आपा नहीं कर सकते, आपा भी कर सकते हैं। आपा कब कर सकते हैं, अब कहते हैं मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता, है ना। पहले सबसे पहले बस हमको ही साफ कर गिनो,
अंतःकरण शुद्ध थी बने। अंतःकरण शुद्ध हो तो जो संकल्प करते हैं फलीभूत होता है। फिर अपनी इंद्रियों को अंदर अंतर्मुख कर लें। अंतर्मुख करके फिर अपने बैठ जाएं, जहाँ पे भी बैठना हो अपना संकल्प करके। हम उतना तो संकल्प नहीं कर सकते, पर जितना भी कर सकते हैं कर तो सकते हैं, कर सकते हैं ना। समाधि तो में नीचे उतरा ना, समाधि जो है 1 साल का उन्होंने संकल्प लिया ना। आराम आया 1 साल में हाँ, समाधि में, तो फिर वो उनको नीचे उतरा ना संकल्प से, संकल्प उनका हाँ जागा, वो अंतःकरण जागा, उनका फुरना उठा फिर वो फिर अहंकार से। हो गया, पूर्ण फिर हो वो गया। बता रहे हैं ना, उनका संकल्प था ना, 1 साल का ही टाइम लिया था। रात को सोते हैं ना, 4 बजे उठना है तो अपने आप नींद खुल जाती है है ना। समाधि जो है 1 साल जो है, यही अपना डेमो वाली या